नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं उस आर्थिक हमले की जिसने भारत की इंडस्ट्री, हमारी नौकरियों, हमारी सरकार की कमाई और सीधे सीधे आम आदमी की जेब को हिला कर रख दिया है। कल से यानी कि बुधवार 27 अगस्त की सुबह 9:31 से अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। जी हाँ, 50%। सोचिए, अब भारत से अमेरिका जो भी सामान जाएगा उस पर पहले से 2 गुना टैक्स लगेगा। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये फैसला भारत के रोजगार, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर सीधा असर भी डालेगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही है, ये टैरिफ आखिर है क्या? ये सबको समझना जरूरी है। और ट्रंप ने भारत पर क्यों लगाया है? टैरिफ यानी कि आयात शुल्क होता है। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स लगाता है। अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बेहद ज्यादा टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर कम टैक्स वसूलता है। ट्रंप को लगता है कि ये नाइंसाफी है। यही वजह है कि उन्होंने पहले 25% टैरिफ लगाया और अब रूस से तेल खरीदने के बदले 25% का एडिशनल जुर्माना भी जोड़ दिया, यानी कुल 50%। सवाल उठता है, क्या सिर्फ यही वजह है? जवाब है नहीं। असली कारण है रूस। दोस्तों, भारत आज रूस से तेल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जो 2 साल पहले तक भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल खरीदता था, यानी महज 68,000 बैरल प्रतिदिन। लेकिन यूक्रेन युद्ध होने के बाद भारत ने रूसी तेल पर दांव लगा दिया। मई 2023 तक भारत रूस से 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता रहा और 2025 में जनवरी से जुलाई तक यह आंकड़ा 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन पर रहा। यानी अब भारत हर साल 130 अरब डॉलर से ज्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। यही बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूसी तेल खरीदकर पुतिन को जंग जारी रखने में मदद कर रहा है और इसी वजह से ये टैरिफ भारत पर एक तरह का आर्थिक जुर्माना है। अब सवाल ये है दोस्तों, इस टैरिफ से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? जवाब है भारत की इंडस्ट्री और भारत के आम आदमी पर। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और सी फूड एक्सपोर्ट होता है। सीएनबीसी की रिपोर्ट कहती है कि वही सेक्टर है जिन पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अब ये सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। महंगा होगा तो ऑर्डर कम होंगे, ऑर्डर कम होंगे तो फैक्ट्रियां प्रोडक्शन घटाएंगी और जब प्रोडक्शन घटेगा तो कंपनियों के पास छटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। यानी इन सेक्टरों में नौकरियों पर भी सीधा खतरा ट्रंप के इस फैसले के बाद मंडराने लगा है। लेकिन क्या यह हर सेक्टर पर असर करेगा? तो कह सकते हैं नहीं। आईटी सेक्टर पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आईटी सर्विस इंडस्ट्री है और ये टैरिफ केवल सामान पर है। फार्मास्यूटिकल्स पर भी अभी असर नहीं होगा, क्योंकि वहां मौजूदा टैरिफ 0% है। हालांकि ट्रंप ने धमकी दी है कि 18 महीने में फार्मा पर 150% और बाद में 250% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी फिलहाल छूट मिली हुई है, क्योंकि यह सेक्शन 232 के बाहर है। लेकिन असली खतरा उन्हीं सेक्टर्स में है जहां सबसे ज्यादा रोजगार है दोस्तों। ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सी फूड और ऑटोमोबाइल, ये वो इंडस्ट्रीज है जहां लाखों लोग काम करते हैं। अब अगर वहां छटनी होती है तो बेरोजगारी का तूफान भारत में आ सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार इस झटके को झेल पाएगी? दोस्तों, सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा निर्यात से आता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगर अमेरिका को निर्यात
घटेगा तो सरकार की कमाई भी घटेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक गिर सकती है, यानी कि जीडीपी आधे % से ज्यादा भी गिर सकती है। और अगर यह झटका गहरा हुआ तो भारत की विकास दर 6.5% से गिरकर 5.5% तक आ सकती है। और ये बेहद बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 1% का। अगर सोचिए, जीडीपी का ये झटका सिर्फ आंकड़ा नहीं है। जीडीपी गिरने का मतलब है एक रोजगार के अवसर को कम करना, एक नए निवेश का रुख जाना और आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ना, यानी दोहरी मार। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। दोस्तों, सवाल यह भी है, क्या भारत अमेरिका पर हमेशा निर्भर रहेगा? क्या कोई विकल्प है? रिपोर्ट्स कहती है कि भारत ने अब 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई है। भारत अब यूरोप, चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पर फोकस करेगा। सी फूड के लिए रूस, यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्वे और दक्षिण कोरिया पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं हीरे और ज्वेलरी के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका की ओर रुख किया जाएगा। भारत ने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ डील हो चुकी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। ब्रिटेन के साथ डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन से भी बातचीत जारी है। यानी भारत नए दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा? अब कूटनीति की बात करें दोस्तों, जर्मन अखबार फैज ने दावा किया है कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किए, लेकिन मोदी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मोदी इस आक्रामक रवैये से नाराज है। अखबार का कहना है कि मोदी ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान से बेहद आहत हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत भी रोक दी है और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली आने से रोक दिया। यह सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ व्यापार का विवाद है या फिर भारत और अमेरिका के रिश्ते में दरार आ चुकी है? याद कीजिए दोस्तों, फरवरी में ट्रंप मोदी को व्हाइट हाउस बुलाकर उनकी तारीफ कर रहे थे। दिल्ली के पास ट्रंप टावर बने, इसके लिए फ्लैट्स करोड़ों में बिक गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं दोस्तों। रिपोर्ट्स कहती है कि मोदी को यह रवैया उस पुराने अपमान की याद दिला रहा है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुजरात आए थे और उसी वक्त चीनी सेना भारतीय इलाके में घुस आई थी। दोस्तों, मोदी ने तब भी झुकना मंजूर नहीं किया था और आज भी ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यही है, क्या इस शक्ति का बोझ आम आदमी पर पड़ेगा? अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, इस टैरिफ की असली कीमत कौन चुकाएगा? सरकार, कंपनियां या आम आदमी? जवाब साफ है, इसकी सबसे बड़ी कीमत आम आदमी चुकाएगा। क्योंकि जब कंपनियां ऑर्डर खोएंगी तो नौकरियों पर बैठे लोग बाहर हो जाएंगे। जब सरकार की कमाई घटेगी तो बजट पर असर होगा। जब विकास दर गिरेगी तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार घटेगा, आम आदमी की जेब खाली होगी। दोस्तों, ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं है, ये भारत की डिप्लोमेसी की भी परीक्षा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये उस आम भारतीय की भी परीक्षा है जिसके लिए रोजगार, महंगाई और परिवार का बजट ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल यही है, क्या भारत इस चुनौती से उभर पाएगा? क्या भारत नए बाजार खोल पाएगा? क्या मोदी सरकार अमेरिका की ब्लैकमेलिंग का मुकाबला कर पाएगी? और सबसे अहम, क्या इस बार आम आदमी इस टैरिफ का सबसे बड़ा शिकार बनेगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।